मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कुर्रतुल-ऐन हैदर। ठीक है, चलिए तो इसे शुरू करते हैं। बेटा जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट टर्म में नहीं आए थे चैप्टर, लेकिन सेकंड टर्म में हो सकता है आ जाएं, तो आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। अगर नहीं आते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आ जाएंगे और आपने नहीं पढ़ा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले के सारे चैप्टर आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं। वीडियो का पैटर्न यही रहेगा कि हम पहले चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे रीडिंग करके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका सबक है, जो भी आपका काम रहेगा पीछे मश्क का, वो सब लिख के करेंगे ताकि आप लोग ईजिली कर सकें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कुर्रतुल-ऐन हैदर, जो कि इन लेडी का नाम है। ठीक है, ये लेडी है, ये बहुत बड़ी अफसाना निगार है, नावल निगार है। उर्दू की दुनिया में इनका एक अहम मुकाम है। इनका नाम है कुर्रतुल-ऐन हैदर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखते हैं कुर्रतुल-ऐन हैदर उर्दू की अहम फिक्शन निगार है। ठीक है, उर्दू में दो चीज़ें होती हैं, एक फिक्शन एक नॉन फिक्शन। ठीक है, फिक्शन उसमें कहा जाता है जिसमें दिमाग से बनाई गई कहानियाँ हों। ठीक है, उसे फिक्शन कहते हैं। उनका नाम उर्दू के बड़े लिखने वालों में शामिल है। वो कहानी कहने का फ़न जानती हैं, यानी उन्हें कहानी कहना आती है कि कहानी हम कैसे कहें कि वो गुंजलक ना हो, ऐसा ना हो कि भाई लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना। वो बहुत साफ़ सुथरी ज़बान में और बहुत अच्छे से कहानी कहती हैं। वो बहुत आसान, खूबसूरत और रवां दवा ज़बान इस्तेमाल करती हैं, यानी वो कोई फ़ारसी और अरबी के बहुत भारी भारी अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करती हैं जिसके लिए आपको लुग़त देखना पड़े, यानी डिक्शनरी देखना पड़े। ठीक है, उन्होंने ज़्यादातर शुमाली हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबके और हमारी मुश्तरक तहज़ीब की कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या करा है, शुमाली हिंदुस्तान के जो तालीम याफ्ता लोग हैं, है ना, मिडिल क्लास, उनके बारे में, और हमारी मतलब क्या क्या हमारी थिंकिंग है, कैसे लोग हैं, क्या उनकी नफ्सियात है, इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। हमारी तहज़ीब क्या है, कल्चर क्या है ना, तहज़ीब का मतलब कल्चर, संस्कृति, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुर्रतुल-ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? अलीगढ़ में। कब हुई? 1927 में। ठीक है, उनके वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम और वालदा नज़र सज्जाद हैदर दोनों ही उर्दू के अदीब थे, है ना, यानी दोनों ही उर्दू में लिखने वाले थे। सज्जाद हैदर यल्दरम का भी बहुत ऊंचा मुकाम है उर्दू की दुनिया में। ठीक है, वालिद कहानी लिखते थे और तर्जुमा करते थे, यानी उनके जो वालिद साहब थे वो क्या करते थे, कहानियाँ लिखते थे और उसके तर्जुमे करते थे, यानी दूसरी कहानियों के तर्जुमे भी करते थे, दूसरी किताबों के तर्जुमे करते थे। ठीक है, आगे लिखते हैं। उनका ख़ानदान बहुत बड़ा था और इसमें पढ़ने लिखने की पुरानी रवायत थी, यानी कि उनका ख़ानदान एक तो बड़ा था और दूसरी चीज़ ये है कि उनके ख़ानदान में सब लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, कुर्रतुल-ऐन अपने भाई से कोई 10 साल छोटी थी, यानी उनके जो भाई साहब थे उनसे वो कितनी छोटी हैं, 10 साल छोटी हैं। ठीक है, और सबकी लाडली थी। लाडली का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जिसको लाड किया जाए, घर में प्यार किया जाए, है ना, क्योंकि वो सबसे छोटी थी। कुर्रतुल-ऐन का मतलब ही है, कुर्रतुल-ऐन यानी जो उनका नाम है उसका भी मतलब क्या होता है, आँखों की ठंडक। ठीक है, पढ़ने लिखने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था। उन्होंने अपनी पहली कहानी बेचुइया 11 बरस की उम्र में लिखी। यानी अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे कि भाई कुर्रतुल-ऐन हैदर की पहली कहानी क्या है, कौन सी है और उन्होंने कब लिखी, तो आप लोग इसे यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुर्रतुल-ऐन ने स्कूली तालीम देहरादून में और आला तालीम लखनऊ में हासिल की, यानी कि जो इब्तिदाई तालीम थी उनकी हो सकता है 10th क्लास तक या हो सकता है 12th क्लास तक उन्होंने देहरादून में पढ़ाई की, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए ये कहाँ चली गई, लखनऊ चली गई। ठीक है, तारीख़ उनका पसंदीदा मौजू था, यानी उर्दू में हर चीज़ पे लिखा जा सकता है। जैसे इंग्लिश में लिटरेचर है, अगर आप देखें तो उसमें हर चीज़ होती है ना, नावल भी है ना, आपके दास्तान भी है, ड्रामा भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़्म है, पोएम है, पोइट्री है, सारी चीज़ें। तो उसी में तारीख़ यानी हिस्ट्री उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था जिसमें वो लिखना चाहती थी।
तक़सीम मुल्क के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान चली गई। आपको पता है 1947 में हमारा देश दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, है ना। तो जब हमारा देश दो हिस्सों में बटा तो जो मुसलमान लोग थे ज़्यादातर वो सब पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। कुछ यहीं भी रह गए थे कि भाई हमारा देश है हिंदुस्तान, हम क्यों जाएं पाकिस्तान, है ना। तो इस तरह से कुछ यहाँ रह गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। तो आपकी कुरतुलैन हैदर साहिबा जो हैं ये भी पाकिस्तान चली गई थी अपने पेरेंट्स के साथ। वहाँ उन्होंने अपना मशहूर नावल आग का दरिया लिखा, यानी वहाँ जाके उन्होंने अपना नावल लिखा जिसका नाम है आग का दरिया। ये नावल हमारी 2500 बरस की तारीख़ पर फैला हुआ है, यानी हमारी जो 2500 बरस तक जो कहानी रही, क्या किया हमने, हमारे कैसे कैसे हालात थे मुसलमानों की या जो भी था, उसके ऊपर उन्होंने इसे लिखा है। इस नावल के बाज़ किरदार मुख्तलिफ ज़मानों में अलग अलग नामों के साथ पैदा होते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि ये है, इसमें भाई अब 2500 साल की बात हो रही है, तो कोई इंसान 2500 साल तो जी ही नहीं सकता ना। एक इंसान 100 साल जी सकता है, बहुत जिया अगर तो 100 साल, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को क्या करा है, पेश किया है अलग अलग किरदार बना के। कुरतुलैन हैदर को मुसव्विरी का भी शौक़ था। मुसव्विरी का मतलब क्या होता है, पेंटिंग करना, ठीक है। उन्होंने कई दस्तावेज़ी फिल्में भी बनाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दस्तावेज़ी फिल्में भी बनाई। कुछ दिनों तक वो BBC लंदन से वाबस्ता रहीं, और यानी कि BBC लंदन जो रेडियो वाला चैनल था उससे भी वो क्या रहीं, वाबस्ता रहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं लंदन से वो हिंदुस्तान आ गई, ठीक है। यानी लंदन में रही और उसके बाद कहाँ वापस आ गई, हिंदुस्तान आ गई। पहले मुंबई में, फिर दिल्ली और नोएडा में रही, ठीक है। यानी पहले आके कहाँ रही, मुंबई में रही, फिर दिल्ली आ गई और दिल्ली के बाद नोएडा में रही, ठीक है। वो एक अच्छी सहाफ़ी भी थी। सहाफ़ी किसे कहते हैं, न्यूज़ लिखने वाला, है ना। और अंग्रेज़ी के अखबार अल सैटर्ड वीकली और इम्प्रिंट से मुताल्लिक़ रहीं, ठीक है। लेकिन उनकी बुनियादी दिलचस्पी कहानी और नावल लिखने में थी, यानी वो न्यूज़पेपर से भी ठीक है मुतासिर रही, वो जुड़ी रही, है ना। लेकिन उनका जो मेन एम था या जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, उनकी जो दिलचस्पी थी वो किस में थी, कहानी लिखने और नावल लिखने में थी। उनका पहला जो नावल है उसका क्या नाम है, मेरे भी सनम खाने में, है ना। मेरे भी सनम खाने उनका पहला नावल है जो कि 1949 में शाया हुआ था। बकिया 5 नावल, यानी कि जो बचे हुए बाकी के हैं 5 नावल, उनका क्या नाम है, सफ़ीना ग़म दिल, आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम हैं, ठीक है। तो टोटल इनके ये देखिए यहाँ 6 नावल हो चुके हैं आपके सामने, है ना। 5 नावल ये है और पहला नावल ये है, ठीक है। उन्होंने अपना और अपने बुज़ुर्गों का हाल नावल की सूरत में लिखा, ठीक है। यानी अपना हाल और अपने बुज़ुर्गों का हाल, क्या ज़िंदगी रही, कैसे जिया, है ना। इस नावल की पहली 2 जिल्दें, क्या क्या नाम है उसका, एक का नाम है कारे जहाँ दराज है और तीसरी जो जिल्द है उसका क्या नाम है, शहराए हरीर, ठीक है, के नाम से शाया हुई। कुरतुलैन हैदर ने अफसानों के 4 मजमूए हैं, यानी कुरतुलैन हैदर के कितने अफसानवी मजमूए हैं, 4। पहले का क्या नाम है, सितारों से आगे, दूसरे का क्या नाम है, शीशे के घर, ठीक है, और तीसरे का क्या नाम है, पतझड़ की आवाज़, और चौथे का क्या नाम है, रोशनी की रफ्तार, ठीक है। तो ये 4 उनके अफसानवी मजमूए जिसमें बहुत सारे अफसाने शामिल हैं। उनके कुछ नॉवलेट भी बहुत मशहूर हुए हैं, ठीक है। यानी नॉवलेट किसे कहा जाता है, जो अफसाने से बड़े होते हैं लेकिन नॉवल से छोटे होते हैं, ठीक है, उसे नॉवलेट कहते हैं। जिनके नाम हैं, अब इनके क्या नाम है, चाय के बाग, दिलरुबा, सीस्ता, हिरन, ठीक है। और आगे क्या लिखा, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, ठीक है। तो ये इनके कुछ नॉवलेट के नाम हैं। आगे चलते हैं, लिखते हैं कुरतुलैन हैदर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रही, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई वो एज अ प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर जॉब कर चुकी हैं। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें
सोवियत लीडर नेहरू अवार्ड और साहित्य अकेडमी इनाम, ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म भूषण के एजाज़ पेश किए गए, यानी उन्हें इतनी ढेर सारे इनाम मिले। ठीक है, आगे लिखते हैं। कुरतुल हैदर सिर्फ किताबों की दुनिया ही में नहीं जीती थी, बल्कि ज़िंदगी के मामलात में भी भरपूर दिलचस्पी लेती थी। ठीक है, वो फैंसी ड्रेस शो और बैतबाजी की महफिलें मुनक्किद कराती यानी कि अपने आप ऑर्गेनाइज करती। ठीक है, दोस्तों को पार्टियां देती और जलसों में शरीक होती थी। उनके दोस्त और अदबी हल्के के लोग उन्हें मोहब्बत से अन्नी आपा कहते थे। ठीक है, कुरतुल हैदर ने बीमारी की हालत में भी काम करना नहीं छोड़ा। काम करना इन द सेंस लिखना पढ़ना। ठीक है, बहुत सी किताबें अलालत के दौरान ही लिखी और मुरत्तिब की, यानी बीमारी के दौरान ही बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी भी और मुरत्तिब भी की। उर्दू की ये अजीम फनकार 21 अगस्त 2007 को दुनिया से रुखसत हो गई। जामे मिलिया इस्लामिया का कब्रिस्तान उनकी आखिरी आरामगाह है, यानी कि जामे मिलिया इस्लामिया का जो कब्रिस्तान है वहाँ वो क्या है, दफन है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ने देखा होगा वहाँ पे मेट्रो स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे ना जामे मिलिया इस्लामिया के, तो वहीं आपको ये दिख जाएगी, वहीं सामने ये कब्रिस्तान है। अब देखिए आपका आता है मानी याद कीजिए, तो यहाँ से जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। फिक्शन में आपका अफसाना, नावल ये आता है, ड्रामा, दास्तान ये सब आपका फिक्शन के अंदर आता है। अजीम मतलब बहुत बड़ा, मुतवस यानी दरमियानी, है ना, मुश्तरक यानी मिली जुली। अदीब कहते हैं किसी अदब के तख्लीक करने वाले को, अदब लिखने वाले को। मुताल्लिक़ वाबस्ता, जुड़ा हुआ। मुंसलिक है ना, जो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ हो। एतराफ़ करना, तस्लीम करना, मानना। एजाज़ यानी इनाम। शरीक यानी शामिल। रुखसत होना यानी अलग हो जाना या जुदा हो जाना। अब देखिए यहाँ पे 5 आपको सवाल दिए गए हैं, फिर आपके वाहिद जमात दिए गए हैं, है ना, फिर आपको खाली जगह दी गई है और कुछ जोड़े मिलाए दिए गए हैं, उसके बाद आपका अमली काम है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग लिख के देखेंगे ताकि आप भी आसानी से इसे कर सके। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए आप इसका जवाब यहाँ से लिख सकते हैं कि पहला सवाल आपसे पूछा गया कुरतुल हैदर कौन थी और वो कहाँ पैदा हुई। तो आप बता सकते हैं कि भाई ये उर्दू की अहम फिक्शन निगार थी और ये 20 जनवरी को 1927 में अलीगढ़ में पैदा हुई थी। ठीक है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इस सवाल में। तो चलिए आगे आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है कुरतुल हैदर के वालिद का क्या नाम था। तो बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं सज्जाद हैदर यल्दरम। कुरतुल हैदर के सबसे मशहूर नावल का क्या नाम है। तो आपको पता है इसका नाम है आग का दरिया। ये बहुत फेमस नावल है इनका, वैसे तो इनके सारे नावल ही फेमस है, लेकिन आग का दरिया कुछ ज़्यादा ही फेमस है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कुरतुल हैदर ने नावल के अलावा और क्या क्या लिखा। तो अभी आपने पढ़ा कि नावल के अलावा अफसाने और नावलेट लिखे। इसके अलावा वो सहाफ़ी भी थी, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह के लिए भी लिखती थी। अगर आप उसे ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लिखा है कुरतुल हैदर को कौन कौन से एजाज़ मिले। तो भी आपने पढ़ा है ज्ञानपीठ मिला है, साहित्य अकादमी मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये बहुत सारे अवार्ड मिले, तो आप इनको लिख सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। तो यहाँ आपको लिखा है वाहिद अल्फाज के क्या करना है, जमा बनाना है। कहानी का क्या हो जाएगा, कहानियाँ। मौजू का क्या हो जाएगा, मौजूआत, है ना, ऐसे लिखिए। यहाँ लिखा हुआ है दस्तावेज़, तो क्या हो जाएगा, दस्तावेजियात। इसके बाद तर्जुमा का क्या हो जाएगा, तराजिम। इसके बाद रवायत का क्या हो जाएगा, रवायात। ठीक है, इस तरह से ये आप कर सकते हैं। आगे आ जाइए। अगर हम खाली जगह की बात करें तो यहाँ आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, इन्हीं अल्फाज से आपको क्या करना है, खाली जगह को फिल करना है। यह सारी आपकी फिल करी हुई मिलेंगी, एक बार पढ़ लेते हैं। कुरतुल हैदर उर्दू की आम फिक्शन निगार हैं। तक़सीम मुल्क के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान चली गई थी। उनके दोस्त और अदबी हल्के के लोग उन्हें मोहब्बत से गनी आपा कहते थे। इसके अलावा यहाँ लिखा है तारीख़ उनका पसंदीदा मौजू था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ आपका था जोड़े मिलाइए। तो जोड़े यहाँ पे आपको मिले हुए हैं। कुरतुल हैदर अपने भाई से कोई 10 साल छोटी थी। कुरतुल हैदर को मुसव्विरी का भी शौक़ था। वो कहानी कहने का फ़न जानती थी। वो एक अच्छी सहाफ़ी भी थी। तो ये आपके जोड़े सामने सामने हमने मिला दिए हैं, बाकी बुक में आगे पीछे दिए गए हैं, तो आप उसे सही कर लेंगे। अगर हम बात करें अमली काम की, तो इसमें लिखा है इस सबक में से 5 शहरों के नाम तलाश करके लिखिए। तो भी आपने पढ़ा कि वो पहले मुंबई आई थी,
फिर दिल्ली से कहाँ मुंबई से कहाँ गई थी, दिल्ली। दिल्ली के बाद नोएडा रही थी, है ना। इब्तदाई तालीम उन्होंने देहरादून में हासिल की थी। इसके बाद जो कॉलेज वगैरह की पढ़ाई आला तालीम के लिए वो लखनऊ चली गई थी और पैदा अलीगढ़ में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 5 पूछे गए थे तो 5 लिख लें। इसके बाद छठा भी हमारा है जो भी मैंने आपको बताया, नोएडा। ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे शहर हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये कंप्लीट होती है वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।